हेलो दोस्तों, अपना ही यूट्यूब चैनल मैथ रश्मि क्लासेस में सभी आदमी का स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र कुमार। सभी आदमी को गुड मॉर्निंग। आइए, आज हम लोग बात करेंगे अनुपात और समानुपात का। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। और आज पार्ट 5 भी कंप्लीट है, आज 6 है। आज पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो इसलिए आप कृपया शुरू से अंत तक बने हुए रहिएगा। ये आशा न पूर्ण विश्वास है कि हम समझाने में आपको 100% सक्सेस होंगे। ठीक है, कृपया आप शांति से थोड़ा समझिएगा। और एक बार यदि आप बेसिक से पढ़ लेते हैं तो फ्यूचर में दोबारा पढ़ने का जरूरी ना होगा, ठीक ना। इससे आप क्या बने हुए रहिए और आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए करते हैं काम के बाद क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यदि आप पहली बार हैं तो आप इसका पहले वाला पार्ट देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें पूरा ही बेसिक से पढ़ाए हैं। ठीक है ना, और आज भी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर इसका वो 1 डे के लिए 1 चैप्टर बनाएंगे। ठीक है, उसमें 20-25 मैथ होगा ऑल टाइप्स के लिए। ठीक है ना, लेकिन अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, इसलिए टोटल क्वेश्चन जरा सा करते चलेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन है कि 53 रुपया को एक्स, वाई तथा जेड के मध्य इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि जितना वाई को मिलता है उससे 7 रुपया एक्स को अधिक मिलते हैं, तथा जितना जेड को मिलता है उससे 8 रुपया वाई को अधिक मिलते हैं। तो उनमें हिस्सा का अनुपात क्या है। ठीक है, यानी कि जितना एक्स को मिल रहा है, जितना वाई को मिलता है उससे 7 रुपया अधिक एक्स को मिलता है, और जितना जेड को मिलता है उससे 8 रुपया अधिक वाई को मिलता है। ठीक ना, अनुपात पूछा गया है। इसका सबसे सिंपल तरीका कि आप ऐसा क्वेश्चन रहे तो ए बी सी है, जेड है ना, तब फर्स्ट से न कर इसको आप लास्ट से स्टार्ट कीजिए। ठीक ना, कि अंत में क्या कहा गया है। ठीक है, तो अंत में कहा गया है कि y को z को y से 8 रुपया अधिक मिलता है। ठीक है, मान लिया कि z को x y तो यही पर है। चलिए दूसरा मान लेते, माने कि a को a रुपया मिला हुआ है, क्योंकि x नहीं मान सकते, x ऑलरेडी मान दिया हुआ है। a मान लेते, कुछ भी मानिएगा, उसको फर्क ना पड़ेगा। ठीक है, तो मानिए कि a को z को a मिला है। ठीक है, z को a रुपया मिला। ठीक है, छोटका ये मान लिए ए मिला, तो y को 8 रुपया अधिक मिलता है। ठीक है, तो y को मिलेगा a प्लस 8। ठीक है, a प्लस 8 मिल रहा है। आगे देखिए कि y को जो मिलता है उससे 7 रुपया अधिक, यहाँ से जितना y को मिलता है उससे 7 रुपया अधिक x को मिलता है। ठीक ना, तो a को z को मिला a, y को मिला a प्लस 8, तो इससे 7 रुपया अधिक x को मिलेगा, तो x को मिलेगा a प्लस 7 में आप 8 जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा, इसका मिल जाएगा 15, 8 प्लस 15। ठीक है, टोटल रुपया दिया हुआ है 53, यानी कि इतना को मान ही दिया हुआ है 53। ठीक है,
तो हम यहाँ कर दिए सिंपल सी बात, टोटल बराबर टोटल। आइए अब सबको जोड़ दीजिए, तो ए यानी 3A और 15 8 23 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 53 - 23, ये 3A के 3A लिखिए, 53 में से 23 गया तो बच गया 30, सब काट दीजिए, तो ए बराबर 10 आ गया। तो ए का मान तो यहाँ से 10 आ गया, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं, अब सबका मान इसमें पुट कर दीजिए, x y z। तो ए का मान है, सॉरी, ए का मान 10 है और जेड का मान ए है, यानी कि जेड का मिला 10 रुपया। आगे देखिए, वाई का मान a + 8 है, तो 10 + 8 यानी कि 18 हो जाएगा। आगे देखिए, x का मान a + 15, यानी कि 10 + 15, इसका 10 + 15 यानी कि 25। इस तरीका से बनेगा, ठीक है। कभी भी हो तो इसका लास्ट से ना शुरुआत कीजिएगा, ठीक है, तो इजी होगा। बन तो जाएगा इधर से भी, लेकिन इस तरह से कीजिएगा लास्ट से, इजी होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2, 25 18 10, ऑप्शन नंबर 2 आपको मैचिंग कर रहा है, ठीक ना। तो यदि आपका प्रैक्टिस रहेगा, ठीक ना, तो इसको आप 15 से 20 सेकंड में बना दीजिएगा, कोई भारी नहीं है। लेकिन हम आपको समझाने के लिए थोड़ा लॉन्ग वो बताते हैं कि आपको अच्छे से हम समझा सकें, ठीक है। तो आइए आगे देखेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन है कि एक राशि ब्रिजेश एवं सुरेश में 4:5 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु 5:6 के अनुपात में बांटी गई। यदि इस प्रकार ब्रिजेश को 6 रुपया का लाभ हुआ तो वह राशि क्या थी, ठीक है, वह राशि पूछा गया है। आइए, तो माना है कि कोई भी राशि मान लेते हैं x है, ठीक है, तो 4x 5x मान लेते हैं, ठीक है। तो ब्रिजेश को मिलेगा यदि 4, तो सुरेश को मिलेगा 5, ठीक है ना। तो हमको सुरेश से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, केवल हमको ब्रिजेश के बारे में दिया गया है, जो दिया गया उसी से हम उसी के बारे में पूछा भी गया है। कल ब्रिजेश से अपना काम करेंगे, ठीक है। तो ब्रिजेश को यानी कि 4x 5 9/9 इतना क्या, यानी कि 4x/9 के अनुपात में इतना उसको ना मिलना था, ठीक है। 4 रुपया में 9 आदमी था, लेकिन मिस्टेक से दिया गया उसको 5:6 के अनुपात में बांटा गया, ठीक है। मतलब कि इसको हो गया ये 5x 6 5 11/11 इतना में जब बांट दिया गया तो 6 रुपया का लाभ हो गया, ठीक है, ब्रिजेश को, यानी कि इतना के मान बराबर 6 रुपया है, ठीक है। चूँकि हमको 4x/9 में बांटना था, लेकिन बांट दिया, सॉरी 4x/11 में बांटना था, लेकिन बांट दिया मिस्टेक से 5x/11 में, ठीक ना। तो इसलिए ब्रिजेश को 6 रुपया अधिक आ गया। तो वह राशि क्या होगा, ठीक है। आइए सब दोनों के भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव लेते हैं। तो 11 और 9 का एलसीएम आ गया 11×99 और इसका 11×99 तो 5×5 45x माइनस 9 से आया 11 टाइम, 11 से गया 4 टाइम्स, 11 चौक 44 बराबर 6 रुपया। तो 45 में से 44 गया, यानी कि
x/99 बराबर 6 आ गया। यहाँ से इसका गुना कर दीजिए, 99 गुना 6 बराबर 9 छक 54 और 9 छक 54 और 5 59 59, यानी कि 594 आपका आंसर आ गया। ठीक था, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। कभी भी आएगा इसका सिंपल तरीका यही है कि जो कहे उसमें से केवल घटा दीजिए, जो कम या बेसी हमेशा अंतर को दर्शाया जाता है, ठीक ना, इसलिए हम अंतर निकालें। कम या बेसी का अर्थ ही अंतर होता है। आइए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी के धन का अनुपात 4:5 है तथा बी और सी के धन का अनुपात 2:3 है। अगर ए के पास रुपया 800 है तो सी का पास क्या होगा। ठीक है, आइए मान लिया कि ए है और बी है, ठीक है, तो ए का पास है अनुपात 4 और बी का पास है अनुपात 5 में। ठीक है, ये जो रुपया 4:5 में बांटा गया। ठीक है, तो ए का पास 4 है तो बी के पास 5 है। आगे बी और सी के धन का अनुपात 2:3 है। ठीक है, यानी कि बी का पास 2 होगा तो सी का पास 3 होगा। ठीक हो, तो इसका रेशियो का आप तो बहुत बार हम बता चुके हैं और अभी भी जब तक चैप्टर चलता रहेगा बताते रहेंगे कि यह विधि आपको सबसे सिंपल होगा। ठीक है ना, जिधर खाली रहेगा उधर खाली वाला के ना सामने वाला के आगे बढ़ाइएगा, आगे में है या पाछे में है। ठीक है, लेकिन कभी भी ऊपर नीचे ना बढ़ता है। ठीक ना, हमेशा सामने बढ़ता है, आगे या तो पीछे। जैसे 5 यहाँ खाली था तो 5 आ गया, 2 के पीछे यहाँ खाली था 2 आ गया। ठीक है, आइए गुना कर दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 4 दूना 8। अब ए का दिया हुआ है 800 रुपया। यदि ए है और ए का मान है अनुपात 8, ठीक है, तो यदि अनुपात 8 का मान 800 रुपया होगा तो पूछा गया है कि सी का पास, सी का मान अनुपात 15 है, तो सिंपल सी बात है सी से गुना कर देंगे 15 से और ए का मान उसे भागा दे देंगे 8 से, तो 8 से 8 गया 1500 आ गया। सिंपल सी बात, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार सब बनाने के लिए सीख लीजिए, फिर देखिए कितना आपको मजा से बनाइएगा। ठीक ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए कि ए और बी की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है। ठीक है, उनके व्यय का अनुपात 5:6 है। यदि ये प्रति माह 25 रुपया, यदि ये प्रति माह रुपया 25 बचाता है और बी प्रति माह रुपया 50 बचाता है तो ए की आय क्या है। ठीक है, कभी भी जब आय दिया हुआ होगा, आय और व्यय माने कि खर्च, व्यय बोलिए खर्च बोलिए एक ही है, और बराबर बचत। ठीक है, तो टोटल आय होता है। ठीक है, जो टोटल जो रुपया, जैसे मान लिया 100 रुपया होगा, खर्च माने कि 25 रुपया है, तो बचत हो गया कितना 75 रुपया। ठीक है, यानी कि टोटल आय में से
टोटल खर्च घटा दिए तो बराबर बचत निकल गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, जो टोटल आपका इनकम था उसमें सब टोटल खर्च निकाल दिए। ठीक है, तो बाकी जो बचा आपका बचत हुआ। क्लियर है? तो मान लिया कि आय x मान लिए और व्यय यानी कि खर्च y मान लिए। ठीक है, तो बराबर जो भी होगा हमारा बचत आ जाएगा, है ना। ठीक है, सेम इसी कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होगा। ठीक है, तो A की आय अनुपात 4 है तो B के आय अनुपात 5 होगा। ठीक है, यानी कि A का आय एक बार थोड़ा लॉन्ग में पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम शॉर्ट में पढ़ेंगे आगे से। ठीक ना, A का मान x 4x होगा तो B का मान 5x होगा। ठीक है, आगे देखिए उनके व्यय का अनुपात 5:6 है, यानी कि इसका खर्च जो होगा 5:6 यानी 5y खर्च होगा, इसका 6 खर्च होगा, ये खर्च है। ठीक है, ए बचत करता है 25 रुपया। आइए, ए का बचत है 25 रुपया और बी का बचत 50 रुपया है। ठीक है, यही आपको निकालना था। ठीक है ना, इतना कर दिए तो आपका टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको अब क्लीन कर देते हैं। ठीक है ना, कि कभी भी टोटल आय में से टोटल खर्च माइनस कीजिएगा तो आपका टोटल बचत आ जाएगा। ठीक है ना, जो भी आपका प्रॉफिट है वो बच जाएगा। तो ए का आय है 4x मान लिए और खर्च है 5x, सॉरी खर्च है 5 तो इसको y मान लिए हम 5y बराबर बचत 25। सेम आ गया आय माइनस खर्च बराबर बचत। सेम है तो बचत लिख दिए। नेक्स्ट देखिए बी का आय है 5x, 5 है तो 5x, खर्च है इसका 6 तो -6y और इसका ना प्रॉफिट के 50 रुपया तो 50 यहाँ लिख दिए। इतना कर दिए आपका काम हो गया। ठीक है, बस इतना लिखने का आपका कोई जरूरी नहीं था, लेकिन आपको हम लॉन्ग में बता रहे थे पहली बार इसलिए हम बता दिए। ठीक है ना, आगे से इसको लिखने की कोई जरूरी नहीं है। अब अपना बस पुराना खेल इंटरनेशनल वाला खेलिए, समीकरण इसका निकाल दीजिए। एक बात और ध्यान दीजिए, हमको ए की आय पूछा गया। ठीक है, जब आय पूछा जाएगा तो आंख मूंद के हम इसको काट देंगे खर्च को। ठीक है, क्योंकि इससे हमको निकालने की कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हम आय पर फोकस करेंगे। ठीक है ना, तो आय पर फोकस करना है तो इसको हम 5 और 6 को बराबर करेंगे तो इसमें कर देंगे 6 से, इसमें कर देंगे 5 से गुना। ठीक है, तो आ जाएगा ना, तो 4×6 24x माइनस इसको छोड़ देते हैं। आइए इसको लिख लेते हैं फर्स्ट टाइम, इसलिए लिख लीजिए 5×6 = 30। नेक्स्ट से इसको नहीं लिखेंगे, 25×6 = 150। इसको देखिए 25x माइनस 5×6 = 30y बराबर 50×5 = 250। ठीक है, घटाने का है तो रूल, तो जो माइनस होगा उसको प्लस करेंगे, जो प्लस होगा उसको माइनस करेंगे। ठीक है, कि माइनस प्लस था माइनस कर दिए, माइनस से प्लस कर दिए, प्लस से माइनस कर दिए, केवल चेंज हो जाता है। ठीक ना, तो माइनस प्लस कट गया तो 24x और -25x, तो -x बच गया। जो ज़्यादा में से घटता है उसी का चिन्ह इंडिकेट करता है। ठीक है ना,
माइनस 250 में से 150 गया तो माइनस के 100 आ गया, तो माइनस से माइनस काट दीजिए तो अपना बच गया x बराबर 100। तो पूछा गया है a का मान है 4, यानी कि 4x है, तो 4 × x का मान आ गया हमारा 100, तो अपना आंसर आ गया 400, ठीक ना। लेकिन इतना हमको लिखने का जरूरी नहीं है, ठीक है। ये इतना आप लिखिएगा तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। इतना ए भी ना लिखेंगे और इतना हम ए भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको भी हमको लिखने की जरूरी ना है। लेकिन आइए सो अगला क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे। ये आपका फर्स्ट था इसलिए हम लॉन्ग से सोल्व किए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ से अब केवल हम शॉर्ट करेंगे, ठीक ना। तो आइए कृपया एक बार क्वेश्चन अच्छा से रीडिंग कीजिए, ठीक है। कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों, ठीक है, 200 रुपया की, दोनों रुपया 200 की बचत करते हैं तो ए की आय कितना है। क्लियर है। आइए ए की आय है अनुपात में 3 है तो बी की आय अनुपात में 2 है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम इसको ए का मान 3x मान सकते हैं, ठीक है। ए का मान लिया 3x और व्यय का अनुपात 5:3 है, तो जो पहले वाला होगा पहले वाला का मान होगा, ठीक है। तो यानी कि इसका खर्च, ए का खर्च 5 है, इसको 5y लिख सकते हैं हम। क्लियर है। अब बचत तो दोनों का सेम है, तो बचत में कोई टेंशन ही नहीं है। आगे सेकेंड बच्चा 2, 3 तो ए का मान था, तो 2 बच गया बी का मान, तो आ गया 2x और बी का खर्च अनुपात में 3 यानी कि 3y आ गया। अब बचत दोनों का सेम है, 200 को 200। कभी भी ध्यान रहे कि हमेशा आय में से व्यय को माइनस कीजिएगा, ठीक ना, आपको बचत निकलेगा। तो कभी भी हमको आय पूछा गया है, ए की आय पूछा गया है, तो आंख मूंद के हम व्यय को काट देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको इसी को बराबर करना है, ठीक ना। तो पहला में कर देंगे हम 3 से और दूसरा हम कर देंगे 5 से मल्टीपल, तो आपस में दोनों कट जाएगा 100%, ठीक है। आइए तो हमको केवल इसी को हल करना है। तो 3 तिया 9x बराबर 2 तिया 600। अब सेम इससे करेंगे 5 2 में तो 10x आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, बराबर 5 दूना 10, ये आ जाएगा 1000। हम घटा दीजिए तो प्लस है तो चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो 10x में से 9x गया, माइनस का x बराबर है तो बराबर दे देंगे। माइनस 1000 में से 600 गया तो माइनस का 400 आ गया। अब माइनस है तो माइनस से माइनस काट देंगे तो अपना आ जाएगा फाइनल x बराबर 400। पूछा क्या गया है कि ए की आय क्या है। ए की आय हमारा 3x था, तो 3x का मान आ गया 400, 400 से गुना कर देंगे बराबर 1200, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। और यह प्रक्रिया भी आपको मुश्किल लगेगा, हमको मालूम है, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको ना कैलकुलेशन कर रहे हैं सेकंड का, आपका मुश्किल होगा। हर एक काम जो भी करना शुरुआती में मुश्किल होता है, कष्ट होता है, लेकिन इसका आप 10 से 12 बार प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा तो सेम आप भी 2 स्टेप में बनाइएगा, ठीक है। इसलिए डरिए नहीं, लड़ने की हैबिट कीजिए, ठीक है।
और डरने वाले को कभी जीत ना हुआ है, हमेशा जीत हुआ लड़ने वाले को। अब बहुत अच्छा मेथड है, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपसे बनेगा। ठीक है, आइए आगे देखेंगे। तो आइए, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक टाइप का 3 क्वेश्चन था। आइए कि m और n की आय का अनुपात 3:2 है और व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक रुपया 1000 की बचत करता है तो m की आय पूछा गया है। ठीक है, सिंपल सी बात, जो पहले होगा अनुपात वो पहले वाला का मान होगा, जो बाद वाला होगा बाद वाला का मान होगा। ठीक है, तो m का मान 3 है, n का मान 2 है, यह आय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, m का जो खर्च है 5 है और n का खर्च 3 है। ठीक है, तो बाद में n है, खर्च 3 होगा। और बचत तो सभी का 1000 रुपया है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। आइए फिर वही अपना करेंगे सिंपल में, ज़्यादा लॉन्ग मत जाएंगे। ठीक है, केवल आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, 100% आपसे होगा। आय मान लिए m का 3x है और खर्च 5x है। सॉरी, खर्च है 5, तो 5 बाय मान लेते हैं, क्योंकि एक ही कांस्टेंट खर्च और आय नहीं हो सकता है। ठीक ना, इसलिए एक से एक बाय माने। आइए, और बचत है 1000 लिख दिए, दोनों बराबर हो गए। नेक्स्ट, n की आय 2 है, 2x, और बचत है, खर्च है 3, तो 3y लिख देते हैं। ठीक है, खर्च 3 है और बचत इसका भी 1000 है। अब आपको पहले ही बता दिए कैसा रहे, तो हमेशा यदि खर्च पूछता तो हम पहले आय को काटते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी आय पूछा गया है तो डायरेक्ट हम खर्च के काट देंगे। ठीक है, तो इसमें कर देंगे 3 से गुना और इसमें कर देंगे 5 से गुना, इसको डायरेक्ट अपना काट दीजिए। ठीक है, इसको 15 आ जाएगा, कट जाएगा। 3 तिया का 9x बराबर 3000। आगे देखिए, 2 पच्चे का 10, 10x बराबर 5000। घटा दीजिए, केवल चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो 9 10 माइनस 10x में से 9x गया, माइनस का x, तो माइनस 5000 में से 3000 गया, माइनस का 2000, तो माइनस से माइनस गया। ठीक है, तो अपना x बराबर आ गया 2000। पूछा क्या गया है, m के बारे में पूछा गया, m की आय क्या है, तो m का आय है 3x, 3 गुना से 2000 से गुना कर दीजिएगा, तो आपको फाइनल जो आंसर तैयार होके आ जाएगा 6000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ जाएगा। केवल आप प्रैक्टिस कीजिए, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोच से, और इसको 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, 100%। इतना शॉर्ट में हमसे भी आप तेजी बनाइएगा। ठीक है, आइए, तो आइए, आप जितना भी क्वेश्चन अभी तक पढ़े हैं उसमें सभी से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सभी से देखने में तो छोटा है, अब बनेगा भी छोटा में, लेकिन क्वालिटी सबसे अच्छा है इसका। ठीक ना, और आप केवल इसको आप अच्छे से देखिए, फिर मैजिक की तरफ बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 5 केले तथा 4 सेव का मूल्य 3 केले तथा 7 सेव के मूल्य के बराबर है, तो 1 केला 1 सेव का अनुपात क्या होगा। आइए, कुछ नहीं है, मान लिया 5 केला, चलिए बनाना मान लेते हैं केला को, 5b +
4 सेव, सेव के एप्पल मान लेते हैं ए बराबर 3 केला, यानी कि 3 बनाना प्लस 7 एप्पल। ठीक है, 7 एप्पल के मूल्य आपस में बराबर है, तो 1 केला तथा 1 सेव पूछा गया। ठीक है, आइए सबका अपना अपना जात मिला देते हैं। ठीक है ना, तो 3b किधर ले आइए, तो 5b या माइनस 3b बराबर 7a, 4a इधर जाएगा माइनस आ जाएगा, माइनस 4a बराबर 5 में से 3 गया, 2b बराबर 7 में से 4 गया, 3b 3a, तो a को इधर ले आइए। ठीक है, 3 के उधर छोड़ देते हैं, तो b बट्टा a बराबर 3/2। ठीक है, यानी b का मान 3, a का मान 2 आ गया। अपना आंसर आ गया 3:2। सेम टाइम एंड वर्क का रूल लागू हो गया। ठीक है, और आपको पहले ही बताए हैं कि यदि टाइम एंड वर्क है, रेशियो है, परसेंटेज है, कि 3 चैप्टर आपको कब्जा है, तो कम से कम 1 से लेकर ना 15 से 20 चैप्टर तक का मैथ बनाइएगा आप सबसे 30-40%। केवल इसी का ना हमेशा खेल रहता है आगे। आइए तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भरोसा क्या करना गैरों पर, जब चलना हो अपना पैरों पर। ठीक है, जब अपना बल पर चलना है तो कभी दूसरा को आशा नहीं करना है। ठीक है, आइए कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में है। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो कॉलेज में कुल विद्यार्थी पूछा गया। ठीक है, आइए प्यारा क्वेश्चन है। माने कि एक बॉय है और गर्ल्स है। ठीक है, बॉयज का अनुपात दिया हुआ है 8 और गर्ल्स का दिया गया है 5। क्लियर है, लड़कियों की संख्या 160 है, यानी कि 5 का मान 160 है। तो 5 का मान यदि 160 है तो यहाँ से 1 का मान निकाल लेंगे हम, तो 32 25 60 से 1 का मान 32 आ गया। ठीक है, 5 का मान 160 है तो 1 का मान 32 है। तो हमसे पूछा गया कुल कितने विद्यार्थी हुए, कुल रेशियो में है 13। ठीक है, 13 है तो एक का मान यदि 32 तो 13 का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो द्वितीय 6 जिस सब में लास्ट होगा वही उतना होगा, तो इसमें भी 6 इसमें भी 6 है। ऐसे कर दीजिए, सिंपल तरीका। 32 दहाई 320 अब 32 दिया 96, 6 9 11 3 1 4। सिंपल में गुना भागा जोड़ घटाव कीजिए, लेकिन इसके लिए हमेशा गुना भागा के लिए कुछ कॉमन सेंस भी आपका जरूरी है। ठीक है ना, इसके लिए कम से कम आपका 1 से कम से कम अप्रोक्स 35 तक का पहाड़ा भी आना चाहिए। ठीक है ना, तो हमेशा इजी होगा। 1 to 40 तक स्क्वायर आना चाहिए, 1 से अप्रोक्स 15 तक क्यूब भी आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आपको गुना भाग करने के लिए इजी होगा। हमेशा आपको कलम का जोड़ना पड़ेगा। आप सिंपल भाषा में भी अपना ठेठ हिंदी में भी जोड़ सकते हैं, भोजपुरिया भाषा में। ठीक है ना, क्या रहे
कि 32 दहा के 320 और 32 दिया 96, ठीक है। 320 96 जोड़ दो 416, कोई टेंशन नहीं है। आइए आइए कि एक बगीचे में सेब के पेड़ों की संख्या का आम के पेड़ों की संख्या से क्रमशः अनुपात 5:6 है। यदि पेड़ों की कुल संख्या 121 है तो बगीचे में सेब के कितने पेड़ हैं, ठीक है। सेब के पेड़ पूछा गया है। आइए यानी कि एप्पल है और मैंगो है, ठीक है। एप्पल जो है 5:5 में है और मैंगो 6 में है। टोटल दिया गया है 121, ठीक है। और 5:6 में है, 5 है आम का तो 6 है, सॉरी 5 है सेब का तो 6 है आम का, टोटल 121 है। तो पूछा गया बगीचा में सेब के कितने पेड़ है, ठीक है। तो 121 गुना 5 कर दीजिए और बट्टा में दोनों के जोड़ 6 5 11, 11 है कैसा से 11 5 55। कितना प्यारा क्वेश्चन था, 1 सेकंड का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। हर एक तरह का क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। जितना आपको बनेगा वह सभी टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे। कृपया यदि अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आइए तो आइए अगला क्वेश्चन है कि एक्स वाई तथा जेड ने 5:3:2 के अनुपात में आम खरीदे। यदि y तथा z द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 हो तो x द्वारा खरीदे गए आम की संख्या बताइए, ठीक है। आइए x है और y z, x खरीदा 5 का अनुपात में, y का 3 का अनुपात है और z का 2 का अनुपात है, ठीक है। आगे देखिए कि x तथा y तथा z द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या, यानी कि y प्लस z ये दोनों मिलाकर खरीदा तो 60 खरीदा, ठीक है। दोनों मिलाकर खरीदे गई कुल संख्या 60 है। तो पूछा गया हमसे कि x द्वारा खरीदे गए आम की संख्या क्या है। सिंपल सी बात है भाई कि 2 y का मान 3 है, x का मान 2 है, ठीक है। सॉरी y के मान 3 तो z का मान 2 है। ये दोनों के जोड़ेंगे तो रेशियो में 5 होगा, ठीक है। तो y तथा z का जोड़ेंगे मान दोनों का तो 60 होगा, ठीक है। दोनों का मान 60 है, यानी कि 3 प्लस या लिख सकते हैं 3x प्लस 2x बराबर 60। तो x बराबर आ गया बटा में आ जाएगा, ठीक है। 60/5 x बराबर आ गया 12। तो हमसे पूछा गया है कि x कितना खरीदेगा, तो x का मान भी 5 है, इसे भी कर देंगे 12 से गुना तो ये भी 60 आ जाएगा। या इतना न करना होगा तो सिंपल सी बात, एक लाइन में यही काम खत्म हो जाएगा, कुछ भी न कीजिएगा। तो जैसे y प्लस z का मान 5 है, x का मान अकेला 5 है, तो 3 प्लस 2 का मान यदि 60 है तो इसका भी मान 60 ही होगा। सिंपल सी बात भाई, कॉमन सेंस, केवल सेकंडों में काम खत्म है। आइए तो आइए देखते हैं आगे कि 3 गांव की जनसंख्या का अनुपात 3:3
4:5 है। यदि सबसे बड़े और सबसे छोटे गांव की जनसंख्या में अंतर 3800 की है तो तीनों गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। आइए मान लिया गांव कि पहला होगा तो दूसरा होगा ये तीसरा होगा, ठीक है। तो पहला का अनुपात 3 है, दूसरा का अनुपात 4 है और तीसरा का अनुपात 5 है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे यदि सबसे बड़े और सबसे छोटे गांव की जनसंख्या में अंतर 3800 के, यानी सबसे बड़ा तो 5 हो गया, सबसे छोटा तो 3 आ गया। ये दोनों का अंतर 5 - 3 यानी कि 2 आ गया। ये 2 का मान हमें दिया हुआ है 3800, ठीक है। तो 1 का मान 2 का मान 3800, 1 का मान 1900, ठीक है। 1 का मान 1900। तो हमसे पूछा गया कि तीनों गांवों की कुल जनसंख्या कितनी है। तो कुल कितना है 3 और 4 9, सॉरी 4 और 3 7 और 5 12, इसको 12 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 1900 गुना 12 तो 9 दूना 18, जो लास्ट में 8 जिसमें 8 आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया, यानी कि 2 2 8 रे। लाइन कट गया, थोड़ा इंतजार कीजिए। तो ये करंट कट गया था, ठीक है। तो 19 गुना 12 228 और 00 तो 00। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर आ गया। आइए और इस तरह से अब और अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। केवल आप बने हुए रहिए। आइए क्वेश्चन है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी थी, ठीक है। आइए मान लिया कि कक्षा 1 2 और 3 है, ठीक है। तो पहला था 2 का अनुपात, दूसरा में 3 का अनुपात और तीसरा में 5 का अनुपात था, ये फर्स्ट में, ठीक है। बाद में क्या हो गया, ये 4 का अनुपात हो गया पहला में, दूसरा में हो गया 5 का अनुपात और तीसरा में हो गया 7 का अनुपात, ठीक है। लेकिन ये भी कंडीशन है कि ये कब होगा, कि कक्षा में जब 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर, ठीक है। जब सभी में 40 विद्यार्थी को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। जब 40 ए में बढ़ा, 40 बी में बढ़ा, यानी कि एक में, दूसरा में, तीसरा में भी 40 सभी में बढ़ा है, तो सभी का रेशियो में 2 बढ़ गया, ठीक है। क्लियर है। तो पूछा गया कि प्रारंभ में विद्यार्थी की संख्या कितना है टोटल, बढ़ाया गया 40, अनुपात में बढ़ा 2, ठीक है। ये दोनों का मान 2, अंतर में 2 का डिफरेंस है, ये दोनों में भी 2 का है और ये दोनों में भी 2 का है, ठीक है। सभी में बढ़ा 40 लेकिन अनुपात में बढ़ा 2। आइए तो हम बोल सकते हैं कि अनुपात 2 का मान 40 है, ठीक है। अनुपात 2 का मान 40 है, इसलिए अनुपात 1 का मान 20 दूना 40 20 होगा, ठीक है। 2 का मान 40 है तो 1 का मान 20 होगा। तो हमसे पूछा गया है
प्रारंभ में, प्रारंभ में अनुपात कितना है 2, 3 और 5, ठीक है। सभी को जोड़ देंगे 2 + 3 + 5 यानी कि 10। तो हमसे पूछा गया भैया कि अनुपात 10 का मान क्या होगा, तो 20 × 10 हो जाएगा, टोटल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20 × 10 यानी कि 200 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आइए, अच्छा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु के निर्माण करने में सामग्री, श्रम और ऊपरी व्यय 3:4:1 के अनुपात में विभाजित है। यदि सामग्री की लागत ₹22.50 है, जो 22 रुपया 50 पैसा है, तो वस्तु की लागत क्या होगी, ठीक है। आइए, सामग्री है और श्रम है और ऊपरी व्यय है, ठीक है। ऊपरी व्यय, सामग्री दिया हुआ है 3 के अनुपात में और श्रम है 4 के अनुपात में, और जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ ऊपरी व्यय यानी कि एक्स्ट्रा खर्च वो 1 के अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछेगा कि वस्तु की लागत क्या होगी, लेकिन टोटल सामग्री खर्च दिया हुआ है सारे 22 रुपया, यानी कि सामग्री हमारा 3 के अनुपात में, ठीक है। तो हम इसे निकाल सकते हैं कि 3 का मान 22.50 है। तो उस वस्तु की कुल लागत पूछा गया, ठीक है, कि वस्तु की लागत क्या है। तो 3 का मान 22.50 है, तो लागत कितना है 3 + 4 7 और 1 8, टोटल लागत हमारा 8 है। 8 से गुना कर दिए, 3 का मान था 3 से भागा कर देंगे, दशमलव का तोड़ देंगे, बटा में 2 को शून्य आ जाएगा, बस अपना काट दीजिए, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, इधर लिख देते हैं 5 दूना 10 और 45 पचे 225, 4 दूना 8, 15 तिया 45, यानी फाइनल आ गया हमारा 15 × 4। टोटल वस्तु की लागत है मूल्य 60 रुपया है, ठीक है। आंसर अपना 2, ठीक है। इस तरह से बहुत टाइप का क्वेश्चन पढ़े हम, और जो बनेगा और पढ़ेंगे, ठीक है। केवल अब बने हुए रही और से अंत तक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक मशीन के निर्माण की लागत को समान मजदूरी तथा ऊपरी खर्चे में 3:4:1 के अनुपात से बांट दिया जाता है। यदि सामान की कीमत 75 रुपया है तो मशीन के निर्माण की लागत ज्ञात करें, ठीक है। आइए, 11 क्वेश्चन है, सामान दिया हुआ है, ठीक है। सामान, मजदूरी और ऊपरी खर्च, ठीक है। ऊपरी खर्च दिया हुआ है, सामान का रेशियो 3 है और मजदूरी का रेशियो 4 और ऊपरी खर्च 1 का रेशियो है, ठीक है। इस सामान की कीमत 75 यानी कि 3 का मान दे दिया, ठीक है। 3 का मान यदि 75 हमको ऑलरेडी दे दिया गया, ठीक है। कि 3 की सामान की कीमत 75 रुपया, सामान की कीमत 75 रुपया है,
तो मशीन के निर्माण की लागत ज्ञात करें। टोटल लागत कितना है, तो टोटल लागत है 3, 4 और 1 के रेशियो से, ठीक है। सामान लग रहा है 3 के रेशियो में, मजदूरी 4 में और ऊपरी खर्च 1 में, ठीक है। लेकिन 3 का मान दे दिया गया है, ठीक है। 3 का मान यानी कि अनुपात 3 का मान 75 है, ठीक है। तो पूछा गया अनुपात 8 का मान क्या होगा, ठीक ना। 3 और 4 7 और 1 8, टोटल 8 से पूछा गया है। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 25 दिया 75, 25 8 है 200, ठीक है। 25 गुना 8 200, ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, और यदि समझ गए होंगे तो बहुत खुशी की बात है, हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और आप एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए तो आपको करना ही करना है। और नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा कि अगला वीडियो कुछ भी डालें हम तो आसानी से आपके पास मैसेज पहुंच जाए, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पर समाप्त करते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिए कि कम से कम आप इसको 8 से 10 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर, ठीक ना। नहीं तो फिर अभी पढ़े या फिर माइंड से निकल जाएगा। यदि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फ्यूचर में कभी दोबारा पढ़ने का जरूरी ना आएगा, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।